24 तक में। ठीक है, और आज देखेंगे 125। 125 से न्यूसेंस का क्वेश्चन को आप सुनिए और उसका आंसर बताइएगा। प्रतिवादी की जमीन पर यस मैम। उगे एक वृक्ष की शाखा राजमार्ग के ऊपर जमीन से 10 फीट 10 मीटर की ऊंचाई पर लटकी है। जब वादी की गाड़ी राजमार्ग पर जा रही थी, तब वृक्ष की एक शाखा अचानक वादी की गाड़ी पर गिर पड़ी। यदि वादी न्यूसेंस के आधार पर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध लाता है, तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी होगा कि नहीं होगा, या प्रतिवादी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अधीन है, या कोई नहीं? क्या हो सकता है इसका? मैम प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। और यस मैम। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कौन सा? ये तो गलती सिलेक्ट हुई। 125वां क्वेश्चन। बाकी लोग बताओगे तब तो आंसर बनेगा ना, नहीं तो एक ही के आंसर से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप लोग को लॉस होते जाएगा। सब बताइए। प्रतिवादी की जमीन पर उगे एक वृक्ष की शाखा जो राजमार्ग के ऊपर है, ठीक है, जो जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर लटकी है। जब वादी की गाड़ी राजमार्ग पर जा रही थी, तब वृक्ष की एक शाखा अचानक वादी की गाड़ी पर गिर पड़ी। यदि वादी न्यूसेंस के आधार पर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाता है, तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा? कि वो न्यूसेंस के लिए दायी है कि नहीं है, कि कठोर दायित्व का सिद्धांत के अधीन आएगा, कि कोई नहीं? मैम दाई नहीं है आएगा। तो दायी मैम कोई नहीं आएगा क्योंकि क्यों? अब राजमार्ग में है तो। तो क्या हो गया? राजमार्ग में है तो उसमें नहीं होता है क्या? अपकृत्य नहीं होगा, न्यूसेंस नहीं होगा? एक पिछला केस आपको याद है, ये वाला जो राजमार्ग के ऊपर था, हम लोग पढ़े थे ना? नहीं मैम, मैं नहीं थी ना, इसीलिए। इसमें नहीं था क्या? नहीं, एक केस पढ़े थे हम लोग, उसमें उसमें भी था राजमार्ग से संबंधित एक केस। उसको मैं देखूंगी फिर बताऊंगी आपको। अभी तो इसका आंसर दे दीजिए आप, क्या है? खोमेश बोलता है कि नहीं है, दाई नहीं है बोल रहा है। ज्योति बोल रही है, क्या बोली ज्योति? मैम मैं भी दाई नहीं है बोली। दाई नहीं है बोले। और संध्या क्या बोल रही है? मैं तो सीधा नीचे का बोल रही हूँ मैम, दा इनमें से। नहीं है बोल रहे हो ना, कोई भी नहीं है बोल रहे। तो खोमेश आप ये क्यों बोल रहे हो कि दाई है? नहीं है। मैम दाई नहीं इसलिए है क्योंकि इसकी ऊंचाई 10 मीटर ऊंची। हाँ, और मैम पेड़ का जो गिरना था वो अचानक कृत और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। ठीक। और ज्योति क्यों बोली इसको नहीं है करके? मैम मेरा भी वही था, मतलब जो पेड़ का जो ऊंचाई था वो 10 मीटर है और उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि अचानक वो कि वो गिरा गिर सकता था। है। ठीक है। अब हाँ। संध्या आप ये क्यों बोल रहे हो कि उपरोक्त में से कोई नहीं है? मैम इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिवादी के ऊपर हम मतलब वो कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे करके वाद। तो हम्म, मुझे ये लग रहा है कि तो ये भी जो फर्स्ट वाला है न्यूसेंस के लिए दायी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और जैसे ये दोनों बताए ना, उस हिसाब से ये भी है कि वो अचानक हो रहा है, आकस्मिक, उस मतलब पहले उसे अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता ये ये। और फिर ये सुनो, प्रतिवादी कट। आप जो क्वेश्चन को समझे कि नहीं, यहाँ पे बोला कि जब प्रतिवादी के विरुद्ध वादी जो है नुकसान के लिए वाद ले ले जा चुका है, तो जब अगर न्यायालय में वाद चला गया है तो न्यायाधीश उसके लिए क्या देगा, इसके निष्कर्ष क्या देगा, ये पूछा आपसे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि न्यायाधीश कुछ ना बोले इसके बारे में? कुछ तो बोलेगा, या तो दाई है बोलेगा और या नहीं है बोलेगा। तो नहीं है सॉरी क्यों? मैम, मैं क्वेश्चन को ना समझ नहीं पाई अच्छे, सॉरी सॉरी। हाँ, ठीक है। ये तो केस चला गया है, तो इसका आंसर है आपका प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने डिटेल किया, इसका करेक्ट है वो। ठीक है। अगर आपको शुरू से देखना है इसका, तो शुरू से मैं करवा देती हूँ, क्योंकि दो लोग तो गायब ही थे इसमें। जी मैम। करना है उमेश? यस। यस मैम, लेकिन फास्ट करेंगे मैम। फास्ट करेंगे, कहीं जाना है? यस मैम। नहीं मैम, जल्दी करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो।
शुरू करूं पीछे से? यस मैम। जल्दी जल्दी आंसर बताना। उपताप का अर्थ है, अभी मैंने आपको उसका परिभाषा बताया था ना उपताप का, विधि विरुद्ध या अनुचित दखल देकर व्यक्ति के उपयोग या भूमि अथवा अन्य अधिकार का उपभोग करना, या व्यक्ति के उपभोग में व्यवधान या अपनी संपत्ति पर आनंद में व्यवधान करना, या कोई क्षुब्ध या कोई चीज जो क्षुब्ध करे, उपहित करे अथवा जो अपराधित हो, या ए और सी दोनों? मैम ब आएगा। चलो, इसका आंसर है ए और सी। ठीक है, मैंने इसको आपको परिभाषा में बताया था। ज्योति, आप आंसर दे सकते थे, इसका आंसर आप नहीं दिए। मैम मेरे को लगा कि मतलब मैं कल दे चुकी हूँ ना, तो जानती रहती, तो फिर मैं ही पहले पहले से दे दूंगी, तो फिर ये लोग कैसे देंगे, ऐसे करके फिर मैं हाँ चुप हो ठीक है गई। ना। नहीं तो अपना हर बार जितने बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उतने बार आपको बोलना चाहिए, भले यस आप मैम। दे चुके हो। उससे क्या है, आपका स्ट्रांग होगा ना भाई, मेमोरी। यस ठीक मैम। है। निजी बाधा से तात्पर्य क्या है? प्राधिकारवान विघ्न, या स्वयं का नुकसान करना, या दोषपूर्ण विघ्न, या उपरोक्त सभी? दोषपूर्ण विघ्न। मैम उपरोक्त सभी। वेरी गुड। ठीक है। उत्ताप में क्या होता है? प्राधिकारवान विघ्न भी होता है, स्वयं का नुकसान भी होता है, और दोषपूर्ण विघ्न भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्ताप से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग अथवा उससे संबंधित अधिकार के विधि विरुद्ध तरीके से क्षति अथवा असुविधा कारित करना। उपताप की यह परिभाषा किसने दी थी? मैम पोलक। मैम पोलक। विनफील्ड। मैम ठीक अभी है। तो पोलक का वही लगा। पोलक ने क्या बोला था कि किसी की भूमि या उससे संबंधित किसी अधिकार में बिना किसी विधिक औचित्य के हस्तक्षेप करना उपताप कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्या परिभाषा बताया अभी, कि विधि विरुद्ध तरीके से क्षति अथवा असुविधा कारित करना। तो विनफील्ड की परिभाषा जो है वो आपने अभी नहीं पढ़ी है। ठीक है। यस मैम। जब आपको पोलक का पता है तो आप ऐसे कैसे बोल सकती कि वही होगा? ठीक है। जो नहीं पढ़े हो वो भी तो हो सकता है ना। यस ब्लैक मैम। स्टोन क्या बोले थे कि जिस कृत्य से किसी व्यक्ति को आघात, और असुविधा आप। या क्षति होती है वो उत्ताप होता है। तो ये भी नहीं है, पोलक भी नहीं है, सामंड और विनफील्ड है। तो सामंड की परिभाषा कहीं पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। और सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था विनफील्ड की परिभाषा की, एक अपकृत्य के रूप में उपताप से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के उपयोग और उपभोग या उस पर या उससे संबंधित कुछ अधिकार के साथ विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। तो जो विधि विरुद्ध तरीका उसमें आया भी। मैम हाँ। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? अब दिखा? हाँ। नहीं मैम, मेरे इसमें तो पूरा ब्लैक ब्लैक है। आपका आप नेटवर्क का स्लो है। अच्छा, आपके में थोड़ा सा नेटवर्क ना थोड़ा सा कम होगा। सरो संध्या, जी मैम। जब अच्छा आएगा ना तो आपको समझ, मतलब नेटवर्क ठीक जगह रहेगा ना आपका, तो दिख जाएगा आपको। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि विनफील्ड जो है ना, विनफील्ड की परिभाषा में आया विधि विरुद्ध तरीका। ठीक है। तो विधि विरुद्ध तरीका जहां पे यूज हो रहा है वो उसका परिभाषा होगा विनफील्ड, मतलब विनफील्ड ने दी है। एक पॉइंट आपको याद करना जरूरी है। आलू की कमी थी और प्रतिवादी की दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगती थी। प्रतिवादी के पास फल और सब्जी बेचने का लाइसेंस था और वह प्रति राशन कार्ड केवल 1 किलो आलू बेचता था। लाइनें राजमार्ग तक जा पहुंची थी और पड़ोस की दुकानों को बाधा पहुंचाती थी। पड़ोस के दुकानदारों ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी की कार्यवाही की। इस वाद में कौन सा निश्चय होगा, कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी है कि दायी नहीं है, कि वादी के वाद में डिक्री वादी के पक्ष में होना चाहिए, कि प्रतिवादी वादी को नुकसानी संदाय करने का दायी है? मैम इसमें बी आएगा, न्यूसेंस के लिए दायी नहीं होगा प्रतिवादी। ठीक है। इसका दायी क्यों नहीं है बताया था मैंने? मैम क्योंकि वो मतलब उसके पास लाइसेंस था और वो विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए। ठीक, सही है। यस मैम, मेरा भी मत मैम। ठीक, वेरी मैम गुड। स्क्रीन को थोड़ा छोटा करो ना, फिर परेशानी आते मतलब जूम करने में हम लोगों को। ठीक। यस मैम। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने अपनी भूमि पर एक पेड़ लगाया, उसकी शाखाएं बी की भूमि पर लटक रही है। बी के अनुसार बी हकदार है किस चीज का?
एक ही अनुमति के बिना एक ही भूमि पर प्रवेश करके पेड़ काटने का, कि एक ही भूमि पर बलपूर्वक प्रवेश करके शाखाओं की छटनी करने का, कि अपनी भूमि से शाखाओं की छटनी करके उन्हें उठा ले जाने का, कि अपनी भूमि पर रहते हुए बाहर लटकने वाली शाखाओं की छटनी करने का, और एक को सूचना देने का। डी मैम। मैम इसका डी। ठीक है, ये आप लोग के साथ होता रहता होगा। अगर आप किसी की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, यानी कि पेड़ पौधे काट रहे हो अपने साइड के, तो काटोगे, काटने के बाद भी बता सकते हो, काटने के पहले भी बता सकते हो, पर जरूरी यह है कि आप अगर उसकी संपत्ति को थोड़ा सा मतलब पेड़ को काट रहे हो तो उनको बताना या इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट है कि ए अपनी संगीत प्रणाली को नीचे सुर में बजा रहा है, उसका पड़ोसी बी संगीत की ध्वनि सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसको हृदय रोग है। बी को परिणाम स्वरूप हृदय आघात हो जाता है। बी ए के विरुद्ध न्यूसेंस का वाद लाता है। तो ए के लिए क्या होगा यहाँ पे? दाई है क्योंकि उसका अपने पड़ोसी के प्रति कर्तव्य है। कि दाई नहीं है क्योंकि वह संगीत नीचे सुर में बजा रहा था। कि दाई नहीं है क्योंकि उसे अपने पड़ोसी के रोग की जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। या दाई नहीं है क्योंकि कोई भी दूसरे की स्वतंत्रता इस आधार पर सीमित नहीं कर सकता कि उसकी अपनी कोई विशेष परिस्थिति है। मैम इसका डी आएगा। डी आएगा? मैम डी या सी, यस मैम डी आएगा। वेरी गुड। उमेश? मैम मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। हाँ, तो इसका डिटेल आपको पता नहीं है ना, इसलिए। ज्योति बताओ, इसका डिटेल मैंने क्या बताया था? मैम इसका डिटेल इसलिए है कि अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया मैम, उसके पड़ोसी को ये बीमारी था। जैसे मैं और खोमेश हम लोग पड़ोसी हैं, तो जैसे कि खोमेश कुछ चीज बजा रहा है और मेरे को कुछ चीज का बीमारी है, जैसे हृदय रोग वाला। तो खोमेश अपने आप में मतलब जो जिस चीज की वो प्रैक्टिस कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उसके प्रैक्टिस करने से मैं मेरी मतलब मेरी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आया है मैम उसमें ये है कि मैं अपने बीमार मतलब अपनी बीमारी के कारण खोमेश का वो जो अधिकार है बजाने का, जो कुछ भी करने का, उसका वो हक नहीं छीन सकती। हम्म। इसमें आप तो बताएं। इसको ऐसे समझ सकते हो खोमेश, कि वो जो भी आपकी परेशानी है ना, वो आपकी विशेष परेशानी है। ठीक है? आप अपनी विशेष परेशानी के लिए दूसरे को रोक नहीं सकते कि वो गाना बजाए मत, ये नाचे गाए जी मत, मैम। है ना? ठीक है? जैसे यस कि मैम। घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो हम क्या करते हैं? व्यवहारिक रूप से होता ये है कि हम वो बीमार आदमी के लिए गाना बजाना छोड़ देते हैं, गाना बजाते नहीं है, मतलब हल्ला नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते। ये तो हमारा व्यवहारिक चीज है। पर क्या ये जरूरी है कि पड़ोसी भी उस काम को करेगा? नहीं मैम। नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप बीमार हो। अगर इतना समझदारी लोगों के में रहता ना, तो कभी परेशानी नहीं होती। पर यहाँ पे विशेष रूप से ये है कि आपकी जो स्वतंत्रता है उसको वो बीमार व्यक्ति नहीं ले सकता है। ठीक है? आप अपना गाना बजाना कर सकते हो, वो उसकी विशेष परिस्थिति है, विशेष कारण है उसका कि वो बीमार है, इसलिए वो उस चीज को नहीं झेल सकता। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा। प्रतिवादी ने हिमपात और आंधी के परिणाम स्वरूप अपने छप्पर पर एकत्रित हिम और बर्फ नहीं हटाई और लोगों को उनके विद्यमान होने की चेतावनी भी नहीं दी थी। वादी और प्रतिवादी के परिसर के बाहर राजमार्ग पर खड़ा था। उसे उस बर्फ के गिरने से क्षति पहुंची। वादी ने नुकसानी का दावा किया। तो कौन सा कथन सही होगा? कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी है क्योंकि उसने बर्फ नहीं हटाई थी। प्रतिवादी उपेक्षा के लिए दायी है क्योंकि उसने लोगों को चेतावनी नहीं दी थी। कि प्रतिवादी दायी नहीं है क्योंकि बर्फ की आंधी दैव कृत्य है। या दायी है क्योंकि प्रतिवादी अपनी संपत्ति पर कुछ असाधारण कार्य कर रहा था। सॉरी, प्रतिवादी न्यूसेंस और उपेक्षा दोनों के लिए दायी है क्योंकि उसने न्यूसेंस का उपशमन नहीं किया। मैम इसमें क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि जो हिमपात और आंधी के कारण वो बर्फ नहीं हटा पाया, कि मतलब हिमपात और आंधी के कारण बर्फ गिरा उसको हटाना था उसको। हाँ, वही तो समझना था ना क्वेश्चन में। खोमेश ऐसे जगह में रहता है जहां पे बर्फ गिरता है। ठीक है? बर्फ वहां डेली गिरता है, उसको हटाने का काम आपका रहता है। परंतु आपने क्या किया? वो बर्फ को नहीं हटाया ना, और चेतावनी भी नहीं दी। ठीक है?
समझ गए। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। फिर अब वहां पे राजमार्ग में कोई आदमी खड़ा था प्रतिवादी के परिसर के बाहर में, जो राजमार्ग पे खड़ा था। ठीक है, यानी कि राजमार्ग और आपका घर जो था पास पास में था। ठीक है, अब उसके ऊपर गिर जाता है बर्फ जो आपकी छत में है, स्लिप होके। ठीक है, तो उसके लिए वादी नुकसान अगर लाता है तो क्या होगा उसमें? आप दाई मैम दाई होगा मैम। मैम दाई हाँ? होगा। दाई होंगे मैम। दाई क्यों होगे, बताओ जरा, समझाओ। मैम मैम क्योंकि क्योंकि उसने उपेक्षा किया, उनका कर्तव्य था, अगर उपभोग कर रहे हैं तो उनको संरक्षण देना था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, उसने क्या किया था? उपेक्षा की थी। ठीक है, उपेक्षा की थी और न्यूसेंस भी किया था। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिवादी के एक मकान के तहखाने के डिब्बों का विनिर्माण प्रारंभ किया। मकान का ऊपरी भाग वादी के अधिभोग में था। प्रतिवादी के कारोबार के लिए गर्म और शुष्क वायु की आवश्यकता थी और उसने तदनुसार तहखाने को गर्म किया। इससे वादी की मंजिल का तापमान बढ़ गया और उससे वादी द्वारा भंडारकृत भूरा कागज सूख गया और उसका मूल्य घट गया। तो प्रतिवादी दायी है क्योंकि उसका कर्तव्य था कि वह अपने पड़ोसी का ध्यान रखे। दायी नहीं है क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि वादी वैसे कारोबार में लगा था। कि दायी नहीं है क्योंकि वादी एक अत्यंत नाजुक वस्तु का व्यापार कर रहा था। या दायी है क्योंकि प्रतिवादी अपनी संपत्ति पर कुछ असाधारण कार्य कर रहा था। मैम इसका डी आएगा, असाधारण कार्य कर रहा था। यस मैम, डी आएगा। ठीक दाई है, होगा। मैम हाँ, इसमें एक लॉजिक ये सोचा, अगर वो तहखाना बना रहा था तो उसको पड़ोसी उसको रोक सकता था। तहखाना बना रहा था तो यस मैम, कारखाना जब अगर किसी नीचे में लगा रहे हो और ऊपर वाला कोई जानकारी हो तो उसके बारे में कुछ सुझाव तो देगा मैम, अरे तो कि अगर उसका हित। पता चले तब तो। ऐसा होता है कि आपका अगर कोई पड़ोसी रहता है ऊपर में, मान लो घर पे रहता है, वो क्या काम कर रहा है आपको पता चल जाएगा? नहीं मैम। नहीं पता चलता है भाई। अंदर घर के अंदर में कौन आदमी क्या कर रहा है उसका जानकारी लेना वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और डब्बे का जो विनिर्माण प्रारंभ वो किया, तो डब्बा हर कोई नहीं बनाता है घर में। ठीक है, वो भी टीन का डब्बा रहा होगा। यस मैम। नहीं, टीन का डब्बा नहीं था क्या? तहखाने के डिब्बों का बिना, हाँ डिब्बों का तो है। अच्छा सरोज, क्या नाम है, ज्योति, मैंने टीन का यस डब्बा मैम। बोला था क्या इसमें? यस मैम। नहीं, तो ये टीन का डब्बा नहीं है, केवल डिब्बा लिखा है ना, तो इसको हम कागज का ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे टीन का डब्बा नहीं है। डिब्बों का तो मैम नहीं, टीन का डिब्बा होता ना तो यहाँ पे ये वाला होता कि कुछ असाधारण काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे केवल डिब्बा, मान लो अगर डिब्बा लिखा है तो अगर हम उसको बोलें कि कागज का डिब्बा जो रहता है ना पुट्ठे उट्ठे वाला। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो काम तो करते हैं लोग। तो फिर उसका ऑप्शन मतलब उसका आंसर क्या आएगा मैम? हाँ, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दाई नहीं है क्योंकि वादी एक अत्यंत नाजुक वस्तु का व्यापार कर रहा था, यानी कि इसका आंसर है सी। मैंने यहाँ पे गलत बताया था ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो पढ़ा था टीन का डिब्बा, दूसरा केस का बता दिया था। तो यहाँ पे यस टीन का मैम। डिब्बा जब आएगा ना तो ये हो जाएगा कुछ असाधारण काम। और केवल डिब्बा लिखा है ना, तो इसका ऑप्शन बदल जाएगा कि दाई नहीं है क्योंकि वह एक अत्यंत नाजुक क्या वस्तु का व्यापार कर रहा था। ठीक है, होमेश जब आज इतना जल्दी पढ़ाने बोला है ना, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं ऐसे करके। नहीं मैम, आ रहा है, क्लियर है। क्लियर है ना? रुको अभी पूछती हूँ ना। यस ठीक है, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो हो चुका। ठीक है, 126 क्वेश्चन देखिएगा कि ख की कंपनी से निकली भाप के कारण क के वृक्षों और झाड़ियों को क्षति पहुंचती है। क द्वारा ख के विरुद्ध कार्यवाही में ख यह तर्क देता है कि उस स्थान के निवासी उसकी कंपनी के कार्य से लाभान्वित होते हैं। तो इस मामले में क्या निर्णय हुआ होगा? कि क इस वाद में सफल हुआ होगा कि इस प्रकार की क्षति चूंकि संपत्ति की क्षति थी, अतएव
ख न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी होगा और उसका तर्क बचाव हेतु अमान्य होगा, कि ख न्यूसेंस के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा क्योंकि कंपनी के कार्यों से सभी कभी लाभान्वित होता था, या ख उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि कंपनी के कार्य के पास पड़ोस के सभी लोग लाभान्वित होते थे। मैम बी आएगा। क्या आएगा? बी मैम, बचाव अमान्य हो जाएगा कंपनी का और उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा मैम। और ज्योति क्या बोलती है? यस मैम, मेरे को भी वही लग रहा है। वेरी गुड। पहली बार में मैंने भी ये सोचा था। ठीक है, इसका आंसर है क, इस वाद में सफल होगा। अब देखो, आप जो जो बोले ना खुमेश, उसका आंसर यस केवल मैम। यहां तक सही है। ठीक है, इस प्रकार की क्षति चूंकि संपत्ति की क्षति थी, अतएव ख न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी होगा। और इसके आगे जो लिखा है ना, ये बचाव हेतु अमान्य होगा, तो इसको न्यायालय इसलिए ध्यान नहीं देगा क्योंकि वहां पे आपका जो विधिक वो है, अधिकार है, ठीक है, उसका जो हनन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पे आपको वो जानकारी देगा या उसके बारे में रक्षा करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे क को क्या लाभ मिल रहा है उससे? क को क्या लाभ मिला यहाँ पे? न्यूसेंस के लिए अगर उसको उत्तरदायी कर देंगे तो क्या मिलेगा उसको? इसका सबसे सटीक आंसर है कि क इस वाद में सफल होगा। वो बचाव क्या ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपके विधिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए आप वाद में सफल होगे। ठीक है, यस मैम। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट वाला है। ये पहली बार मैंने भी यही सोचा था, तो गलती मुझसे भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जी कौन सा एक सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर बताना है। किसके बारे में? उपेक्षा की दशा में साधारणतः सावधानी का स्तर। ठीक है, पहला है आपका आहरित व्यक्ति का कौशल और सावधानी है, कि प्रज्ञा और क्षमता वाले औसत व्यक्ति का कौशल और सावधानी है, बुद्धिमान और प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा सावधानी बरती जाने वाली सावधानी है, कि वयस्क व्यक्ति की पूर्व दृष्टि और निर्णय। क्या सही हो सकता है इसमें? सॉरी, क्या पढ़ाया मैंने बार बार? आज ध्यान नहीं है क्या आप लोग का? नहीं मैम, इसमें बी वाला लग रहा है, प्रज्ञा और क्षमता वाले औसत व्यक्ति का कौशल और सावधानी है मैम। देखो, मैंने आपको हमेशा क्या बताया है? बुद्धिमान बताया कि कभी नहीं मैम। कहीं पे भी पढ़ा अभी तक टॉट में कि बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए? नहीं मैम। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। यस मैम। प्रज्ञावान मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, तो प्रज्ञावान तो यस इसमें मैम। भी है। प्रज्ञावान और क्षमता वाले औसत व्यक्ति का कौशल और सावधानी, ये है आपका सही आंसर। यस मैम। ठीक है, आप तो पढ़ चुके हो यस मैम। खोमी। तो मैम मैं तो ऑप्शन दिया था आपको, बी वाला है बोल के। बी बोले थे आप? प्रज्ञा और क्षमता। यस मैम। यस मैम, भी बोला था। क्या आपके साइड से मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही लगता है? कभी बी बोलते हो तो डी सुनाई देता है, या मेरा ही कान खराब है? नहीं ठीक, मैम, इधर दिक्कत तो सकता है नेटवर्क और बाकी नाम से। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं ध्यान लगा के सुनती हूँ अभी। न्यूसेंस में प्रतिवादी अप्रायिकतः संवेदनशील वादी के प्रति दायी है। दो बार क्वेश्चन पढ़ लो। न्यूसेंस में प्रतिवादी अप्रायिकतः संवेदनशील वादी के प्रति दायी है, तो केवल व्यक्तिगत क्षति के वादों में, कि केवल संपत्ति की क्षति के वादों में, कि व्यक्तिगत क्षति और संपत्ति की क्षति दोनों के वादों में, या कोई नहीं? मैम सी। मैम मैं बी लग रहा है। बी लग रहा है। इसका आंसर है केवल व्यक्तिगत क्षति के वादों में। मैम ये वाला है ना, आप टाइप से यानी कि वो बीमार है तो। हम्म,
तो इसका आंसर ए है। मैम ये व्यक्तिगत कैसे क्षति, आएगा? व्यक्तिगत क्षति के वादों में, ठीक है, अप्रायिकता संवेदनशील वादी के प्रति दायी है। व्यक्तिगत क्षति में ही होगा वो, संपत्ति की क्षति के लिए नहीं होगा। और व्यक्तिगत और संपत्ति की क्षति अप्रायिकता के लिए तो भी। एक्सप्लेन कीजिए मैम। क्या बोले खोमेश? अप्रायिकता। अप्रायिकता, अप्रायिकता। यस मैम, उसको और क्या कह सकते हैं, या किस प्रकार समझ सकते हम्म, अप्रायिकता थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रुको। इतना छोड़ो इसको, अभी अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं पता इसके बारे में अभी। ठीक है, हैं? संवेदनशील मीनिंग। वादी, इसको ध्यान दो ना, संवेदनशील वादी जो है ना, वो व्यक्तिगत यस क्षति के लिए ही होगा। ये अगर आपको मैंने समझाया होगा ना तो आपको पता, मतलब एक वो नहीं जानते हो, क्या बोलते हैं, अनुमान आ जाता है मैम। हाँ, ठीक है, वैसा समझ सकते हो इसको। पर इसका मतलब ये वाला मीनिंग अगर समझ में आ जाएगा ना तो ये पूरा आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है और मुझे पता भी नहीं है फिलहाल अभी। ठीक है, तो इसको यस मैम। क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यस बता मैम। रही हूँ कि केवल व्यक्तिगत क्षति के वाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि लोक बाधा के लिए अनुतोष अधिनियम असाधारणतः निम्न होता है। तो अनुतोष अधिनियम पढ़े हो आप लोग? यस मैम। तो अनुतोष कब मिलता है? अनुतोष अधिनियम किसमें होता है? क्षतिपूर्ति के लिए वाद होता है, कि शमन होता है, कि व्यादेश मिलता है, कि कुछ भी नहीं होता? पारितोष अधिनियम ऐसा कुछ है कि उसका नाम? नहीं मैम, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम हाँ, कौन सा 75 मैम, इसको ना स्पेशल रिलाइफ एक्ट बोलते हैं मैम। हाँ, तो वो इसके लिए पूछ रहे हैं ना, लोक बाधा के लिए पूछ रहा है आपको। तो लोक बाधा के लिए अगर उसका निकालेंगे अपन, तो क्षतिपूर्ति के बाद में होगा, कि शमन हो जाएगा उसका, कि व्यादेश जारी कर दिया जाएगा, कि कुछ नहीं होगा। तो लोक बाधा जो मैम होता है, उसमें व्यादेश भी जारी होता है और क्षतिपूर्ति के लिए भी बात करते हैं विशिष्ट। क्षतिपूर्ति के लिए बात करते हैं ना, तो ये सही ऑप्शन है। पर व्यादेश जारी होता है क्या लोक बाधा के लिए? सीधे। मैम उसमें हम लोग यही पढ़े हैं, मतलब कि ना इंजेक्शन लगता है मैम, जैसे किसी भी कार्य होता है तो। तो इसमें देखो ना नहीं मैम, लोक बाधा में नहीं करते। हाँ, तो लोक बाधा के लिए अनुतोष अधिनियम में साधारणतः क्या प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है ना। तो साधारणतः लोगों को क्या प्राप्त होगा? केवल क्षतिपूर्ति के बाद में क्षतिपूर्ति ही मिलता है। यस मैम। ठीक है, हम जो अब टॉट पढ़ते हैं ना, उसमें ज्यादा ऐसे व्यादेश नहीं मिलेगा आपको, केवल क्षतिपूर्ति ही मिलेगा। कौन अप डाउन? अच्छा, सरोज अभी आ रही है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि उपताप से संबंधित वाद में निम्नलिखित में से किसका प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है? कौन से वाद में? उपताप से संबंधित वाद में क्या प्रमाणित करना है और क्या नहीं करना है, किसकी आवश्यकता नहीं है, कि आपको क्या आवश्यक नहीं है? पहले आवश्यक है ये बताओ। अयुक्तियुक्त बाधा अथवा हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस मैम। आवश्यक है ना? होना चाहिए मैम। होना चाहिए। तो यस मैम। ये यस मैम। ये आ जाएगा आपका आवश्यक वाले में। ठीक है, बाधा अथवा हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग या उपभोग से संबंधित होना चाहिए, यस मैम। ये भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक चीज है। ये नहीं यस होगा तो उपताप कैसे होगा? विधिक क्षति होनी चाहिए। यस मैम, यस मैम। ये मेजर पॉइंट मैम। तो फिर ये आएगा मैम डी। विधिक क्षति होना चाहिए। यस मैम, विधिक क्षति यस पर मैम। भी हम हाँ। पे कर सकते हैं बात। विधिक क्षति होना चाहिए। यस मैम। क्षति होना चाहिए। मैम विधिक क्षति मैम का विधिक क्षति और होना सोचिए। चाहिए मैम। नहीं मैम, मैं कंफर्म हूँ विधिक क्षति होगा तो ही उसके विरुद्ध नुकसानी का वाद लाएंगे, क्योंकि इससे अपना ना
जीवन का वो अधिकार का हनन हो रहा है मैम, और संपत्ति के उपभोग का अधिकार का हनन होता है मैम। विधिक क्षति जैसा हम लोग इसमें पढ़ा है क्या? उपताप में विधिक क्षति होगा तभी हम लोग उपताप के लिए वो वाद प्रस्तुत करेंगे कि क्षति होगा। तो मेरे को ये चीज बताओ कि अगर राजमार्ग में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर बर्फ गिर गया है, तो उसका क्या विधिक क्षति हुआ? कुछ हुआ? मैम उसको विधिक क्षति नहीं बोल सकते, वो तो क्षति ही है ना। हाँ, तो तो सिर्फ वहां क्षति पे बोलेंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ कि विधिक क्षति की क्षति। तो आप बोले कि विधिक क्षति आवश्यक है बोल रहे हो, मैं जब यहाँ बोल रही हूँ कि आवश्यक नहीं है वाले में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आवश्यक है क्या? ये विधिक क्षति होना आवश्यक है? नो मैम। यही तो समझा रही हूँ मैं आपको। हम ढूंढ रहे हैं आवश्यक है, क्वेश्चन पूछा है आवश्यक नहीं है, तो हम आवश्यक नहीं है ढूंढने के लिए पहले आवश्यक है वाले शब्द को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो विधिक क्षति है ये क्या है? आवश्यक नहीं है। कंफ्यूज हुए थोड़ा सा? यस मैम, विंडफील्ड का भी वही था ना, विधि विरुद्ध मेरे को मतलब हस्तक्षेप। कंफर्म में बोल रहे थे ना। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, आवश्यक है वाला ढूंढ लेते हैं, तो आखिरी में जो बच जाएगा वो आवश्यक नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो उपताप से संबंधित वाद में क्या क्या होना चाहिए? अयुक्तियुक्त बाधा होनी चाहिए, ये सही है। ठीक है, बाधा अथवा हस्तक्षेप भूमि के प्रयोग या उपभोग से संबंधित होना ही चाहिए। और विधिक क्षति ये जरूरी नहीं है कि हो, आपको क्षति हो वो जरूरी है। ठीक है, तो ये तीन जो है ना, ये तीनों आवश्यक है आपका, और ये जो सी ऑप्शन है आपका ये आवश्यक नहीं है। तो हमें ढूंढना क्या था? आवश्यक नहीं है वाले में, तो दिस इज करेक्ट आंसर सी। आया समझ में? यस मैम। तीनों को आया ना? यस मैम। यस मैम। कि कंफ्यूजन है तुम लोग की? आवाज में आज दम नहीं लग रहा है। मैम मैं तो अभी बाहर में हूँ। नहीं नहीं, आपको तो नहीं बोल रही हूँ, ज्योति और खोमेश को बोल रही हूँ। बोर लग रहा मैम वो है? फर्स्ट नहीं मैम, वो थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ तो जाता मैम है ना, बोर फिर नहीं लग रहा आवाज है। कम ज्यादा हो जाते हैं मैम। अच्छा, अरे ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। चलो चलो जल्दी देखते हैं, खत्म करना है ना इसको आज। कथनों पर विचार कीजिए आप। ठीक है, यस। न्यूसेंस के लिए कार्यवाही में प्रतिवादी क्या कर सकता है? ऐसा हम बना रहे हैं क्वेश्चन, वैसे लिखा नहीं है। ठीक है, न्यूसेंस के लिए कार्यवाही में प्रतिवादी ऑप्शन है आपका कि न्यूसेंस करने के चीर भोग अधिकार का प्रभावी प्रतिवाद नहीं कर सकता, लोक कल्याण का प्रभावी प्रतिवाद नहीं कर सकता, या तीसरे पक्ष के कार्यों का प्रभावी प्रतिवाद नहीं कर सकता। तो कथन कौन कौन सा सही है इसमें? प्रतिवादी क्या क्या कर सकता है इसके बारे में विचार कीजिए आप। क्या क्या कर सकता है प्रतिवादी न्यूसेंस का कोई मैम कार्यवाही? फर्स्ट आएगा। हाँ, मैम फर्स्ट और सेकंड लग रहा है मेरे को। में फर्स्ट और सेकंड आएगा क्या? वेरी गुड खोमेश। देखो, इसमें चीर भोग अधिकार का कोई मतलब नहीं है। यस मैम। अगर आप न्यूसेंस कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो जिससे लोक कल्याण में बाधा पहुंच रही है या लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप इसका बचाव बिल्कुल नहीं ले सकते हो कि मैं तो यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मैं 20 साल से कचरा फेंक रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो ये ऑप्शन जो है ये कटेगा। आपका ऑप्शन होगा 2 और 3। ठीक है, लोक कल्याण का प्रभावी प्रतिवाद नहीं कर सकता और तीसरे पक्ष के कार्यों का प्रभावी प्रतिवाद नहीं। यस मैम, मतलब न्यूसेंस है तो कौन प्रतिवाद नहीं ला सकता, ये ना? यस, यस मैम, तो वो चीज आप भोग चीज वाला नहीं भोग ला वाले में सकता। कंफ्यूज हुए हो। ठीक है, मेरे को चीज भोग लगा का हाँ। अधिकार है ही नहीं न्यूसेंस में। यस मैम, उसमें फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि अगर कोई अपना सुख देख के अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पे वो नहीं आएगा। कोई बचाव नहीं ले सकते आप चीर भोग यस अधिकार उपयोग करते हो ऐसे। ठीक है, ये तो सबसे शुरू में बताया था भाई मैंने क्लास में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्राइवेट न्यूसेंस के लिए उपचार नहीं है? पूछा है उपचार नहीं है के बारे में, प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में। प्राइवेट न्यूसेंस मतलब व्यक्तिगत व्यक्तिगत। उपताप। ठीक,
ठीक है, व्यक्तिगत उपताप के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में उपचार नहीं है, तो व्यादेश जारी होगा क्या? सामान्य की कार्रवाई नहीं। मैम पहले ये है आदेश नहीं ढूंढ लो, होगा। पहले है ढूंढ लो, फिर नहीं है आंसर मिल जाएगा, या तो सीधा नहीं है बताओ कौन सा उपचार नहीं है। व्यादेश मिलता है, उपशमन मिलता है, मैम ये आदेश नहीं है मैम। कार्यवाही होता है, और विनिर्दिष्ट अनुतोष मैम से कार्यवाही नहीं होता है, ये इसका उपचार मैम नहीं है। ए वाला आंसर है मैम। विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए कार्यवाही मतलब इसका क्या होगा? वो खोमेश अच्छे से बताएगा क्या है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, वही पढ़ा है। बताओ खोमेश, अभी तो समझा रहे यस थे मैम। ना। यस मैम, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। मैम मैं पहले इनको बता देता हूँ। व्यादेश का अर्थ है इंजेक्शन, इंजेक्शन के यानी कि रोक लगा देना। हम्म। और इसमें 5 प्रकार के रोग, 3 प्रकार के रोग होते हैं। हम्म। नहीं मैम, 2 प्रकार के रोग मैं पढ़ा हूँ, एक अंतरिम होता है और एक पूर्व होता है मैम। हाँ ठीक है, आप जो भी बताते जाओ, मैं सब में हाँ बोल रही, बोलते जाओ पहले, बोलो ना। मैम निर्दिष्ट अनुतोष के लिए कार्यवाही का अर्थ है ये कि उसको किसी अन्य प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते, तो उसके स्थान पे उसी को क्षतिपूर्ति देते हैं मैम। हम्म। जैसे कि आपको घर बहुत अच्छा लगा है, मतलब आपके पूर्वजों का पुश्तैनी घर है, हम्म। और आप उस केबल दे और कुछ लेना नहीं चाहते, तो आपको नुकसानी के तौर पे वहां से उनको रिलीफ दिलाया जाएगा मैम। अब आप लोग इतना सोचते हो, बाप रे, मैं पहले जो नोट्स बनवाती हूँ उसको तो देख लिया करो, कि मैं जब आपको प्राइवेट न्यूसेंस या लोग व्यक्तिगत क्या बोलते हैं न्यूसेंस के बारे में पढ़ाई थी, तो उसके उपचार क्या क्या बताई थी। कोई देखता है क्या नोट्स की नहीं देखता है? मैम आवश्यक तत्व आप बताए थे 3, वो पता है। हाँ। जिसमें न अनुचित हस्तक्षेप का था, और उपभोग के अधिकार में हस्तक्षेप था, और क्षति था मैम। ठीक है, तो इसका जो मैंने उपचार आपको बताया था ना, वो है आपका व्यादेश के द्वारा हो सकता है, उपशमन किया जा सकता है, यानी कि दोनों जन मिलके क्या कर सकते हैं, बात को वहीं पे खत्म कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से क्या हो रहा है कि आप कचरा फेंक रहे हो, तो आप उसको बोलोगे, मना करोगे, तो वो कचरा फेंकना बंद कर देगा, तो उपशमन हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। नुकसानी के लिए कार्यवाही करते हो, व्यादेश जारी हो सकता है, परंतु विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए कार्यवाही इसमें नहीं होगा, कि आप ऐसा नहीं बोल सकते उससे कि मुझे विशेष रूप से इससे क्या क्षतिपूर्ति चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा, ज्योतिक जवाब नहीं आ रहा है। लोक न्यूसेंस में कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार होता है, लोक न्यूसेंस में कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार पूछ रहा है, जब क्षति केवल परिणामिक होती है, जब नुकसान का सबूत होता है, या जब क्षति विशिष्ट सारवान तथा प्रत्यक्ष होती है, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत अधिकार क्या मिला है लोक न्यूसेंस में? मैम जब मैं कंफ्यूज हूँ मैम। लोक न्यूसेंस का मतलब समझे क्या हुआ? यस मैम, ये पब्लिक हाँ, मतलब पब्लिक उपताप है, न्यूसेंस जैसे कि ना मैम, अगर कोई आपका बीच क्या सड़क में या अधिकार होगा कि जब क्षति होगी तभी आप प्रामाणिक रूप से बोल सकते हो कि मेरे को क्षति हुई है, कि जब नुकसान का सबूत आपके पास होगा, कि जब क्षति विशिष्ट सारवान तथा प्रत्यक्ष होगी, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब क्षति केवल परिणामिक होगी, तो ये होगा क्या, ये आपका अधिकार ही नहीं है उसमें, लोक न्यूसेंस में। यस मैम। आपके पास नुकसान का सबूत बताना पड़ेगा आपको, कितना आपको क्षति हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, तभी आप लोक न्यूसेंस वाले वाद में कुछ बोल सकते हो, आपको वही अधिकार बस प्राप्त है। यस मैम। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार पूछा है ना, व्यक्तिगत रूप से आप किस चीज के बारे में बोलोगे, तो जब आपको नुकसान हुआ है, तो उसको आपको सबूत भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कितना नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान हो गया है। यहाँ पे ध्यान दो ना, व्यक्तिगत अधिकार पूछ रहा है आपको।
यस मैम। ठीक है, क्षति केवल परिणामिक होती है, ये जरूरी नहीं है बोलना, ये है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपताप से संबंधित एक वाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी प्रतिरक्षा है? कौन सा प्रभावी प्रतिरक्षा पूछ रहा है? तो यो इसका है लोकहित की युक्ति युक्त सावधानी की सांविधिक प्राधिकार की वादी का स्वयं उपताप के समीप होना। मैम वादी का स्वयं उपताप के समीप होना। मतलब वो जरूरी है कि वहां पे रहे, वो दूर से नहीं हो सकता। मैम युक्ति युक्त सावधानी आएगा। युक्ति युक्त सावधानी बरतेगा, मतलब बरतना, उसको बरतेगा तब उसको मैम पता सबसे चलेगा। बेस्ट संवैधानिक प्राधिकार है मैम। हाँ, आखिर अगर घूम उसको फिर के लाइसेंस मिल गया तो वो कर सकते हैं मैम। तो इतनी देर से काहे चुप रहते, ये क्या जरूरी है बता। प्रतिरक्षा इसका कैसे लेगा? युक्ति सावधानी में बरता था फिर भी मेरे को चोट लग गई। और ये कैसे हो सकता है कि वादी वहां पे स्वयं उपताप के समीप होगा? दूर से नहीं हो सकता क्या? धुआं आपकी आंख में जा रहा था, आप नहीं बोल सकते न्यूसेंस हो रहा है करके? क्यों? मैम अगर कोई कृत्य हो रहा है तो व्यक्ति अगर उसके पास जाएगा तो जिम्मेदार तो वही होगा ना मैम। वो नहीं है खोमेश, इसका जो ऑप्शन है इसको समझो। वादी का स्वयं उपताप के समीप होना ये कोई आवश्यक नहीं है, और उसका कोई प्रतिरक्षा भी नहीं है वैसा। यस मैम। कारखाने से धुआं निकलता है, आसपास के वातावरण में फैलता है, तो क्या दूर बैठा व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं वहां पे पास में हूं और मेरे को उसे नुकसान हो रहा है, ऐसा करके वो प्रतिरक्षा ले सकता है कि इसको नहीं हटाओ मैम। ऐसे करके? नहीं हो सकता ना भाई। आप दूर बैठ के भी उसका क्या कर सकते हो? बचाव कर सकते हो, ऐसा। यहाँ नहीं पे क्या मैम। पूछा है, पहले ये देखो कि उपताप से संबंधित एक वाद में, मतलब कोई एक वाद होगा जिसमें आप प्रभावी प्रतिरक्षा लेनी है आपको, तो आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे प्रतिरक्षा है कि सांविधिक कानूनी प्राधिकार है। आप लोकहित के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ पे प्रतिरक्षा नहीं ले सकते। युक्ति युक्त सावधानी बरते हो ऐसा भी नहीं बोल सकते, जैसा कि एक केस में हुआ था ना कि क ख वाला जो अभी शुरू में देखे थे, ये वाला कि यस खासगी मैम। कंपनी से निकली भाप के कारण क के वृक्ष और झाड़ियों को क्षति पहुंचती है, तो ये क्या बोलता है ख कि उस स्थान के निवासी उसकी कंपनी के कार्य से लाभान्वित होते हैं, तो ये अच्छा बचाव है उसका? नहीं है। नो अगर मैम। कानूनी प्राधिकार के अंतर्गत में कोई बात अपना रखता, युक्ति युक्त टाइप का बताता, जो विधिक दायरे में आता, तो शायद उसको बचाव मिलता, परंतु वहां पे क्या हो रहा था? लोक अपदूषण भी हो रहा था ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कि उपताप से संबंधित एक वाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी प्रतिरक्षा है? तो ये भी इसका यही आएगा, सांविधिक प्राधिकार। ठीक है, ये ऊपर का ही क्वेश्चन सेकंड है, दोबारा पूछ दिया है। नीचे देखिए, बाधा के वाद में निम्नलिखित एक अच्छा बचाव है। कौन सा बचाव है अच्छा है? अपने हिसाब से बताओ कि कौन सा अच्छा बताओगे आप। चलो, संपत्ति का युक्ति युक्त प्रयोग हुआ है, ये बचाव ले सकते हो। नहीं मैम। ठीक, उसे रोकने के लिए उचित सावधानी और कौशल का प्रयोग किया गया था, ये बचाव ले सकते हो। नहीं मैम। वह आज्ञा या अनुदान की शर्तों के अनुसार, ये ले सकते हो बचाव। यस मैम। बाधा के बाद में पूछ रही हूँ भाई, थोड़ा ध्यान दो, बाधा के बाद में कौन सा अच्छा बचाव है पूछ रहा है। अगर कोई सड़क में क्या कर रहे हैं, गिट्टी फैला के रखा है, सरकारी काम कर रहा है, उसको आज्ञा है कि वो वहां पे जमीन को, मतलब वहां पे अपना मकान को बनाएगा या नहीं मैम। खोलेगा, तो वो तो कानून के अंतर्गत में कर रहा है, आज्ञा लेके कर रहा है, तो क्या वो अच्छा बचाव ले सकता है? वहां पे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है नहीं उसके मैम। करने से। नो मैम नहीं ले सकता। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं मैम। ठीक। मेरे को एक ठो चीज बताओ, बाधा के मामले में आप कैसे बचाव ले सकते हो? कोई भी आप न्यूसेंस कर रहे हो, मान लो लोग प्रदूषण कर रहे हो, तो उसके लिए कैसे बचाव लोगे आप? लोग प्रदूषण के लिए कुछ बचाव है? मैम एक ना सावधानी पर अधिकार है हाँ। कि जैसे लोग कि लाइसेंस या प्रदूषण बाकी चीज मिल क्या जाता होता है है? मैम। लोक प्रदूषण मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? यस मैम, अब दूषण का अर्थ भी न्यूसेंस होता है मैम। हाँ, वही वही मैं पूछ रही हूँ। लोक प्रदूषण जो है, व्यक्तिगत नहीं बोल रही ना मैं। जब लोगों के लिए आप नुकसान कर रहे हो ना, या न्यूसेंस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आप बचाव नहीं ले सकते हो। ठीक है। पर कुछ अपवाद यहाँ पे देखेंगे केस में जहाँ पे मिला है। मैम जैसे कि आपने बताया था जो रेल वाला एग्जांपल है, या और कई प्रकार से उनसे भी धुआं निकलता है, दूसरा उनका हॉर्न का आवाज आता है। हाँ, तो वही तो अपवाद और ही था ना। अपवाद नहीं बताया था कि मैंने? यस मैम, वही तो बोल रहा हूँ, अपवाद में यही होगा ना मैम, हाँ। सावधानी पर अधिकार हो तो वो कर सकता है मैम। हाँ, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिवादी की भूमि पर उगने वाले एक वृक्ष की शाखा भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर राजमार्ग पर झूलती थी। अच्छे मौसम में वह शाखा टूटकर वादी के वाहन पर गिर गई। वाहन राजमार्ग से जा रहा था। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाहन को नुकसान पहुंचाने के लिए न्यूसेंस के आधार पर वाद संस्थित किया। तो इसमें क्या होना चाहिए कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी होगा कि नहीं बी होगा? मैम। मैम नहीं होगा। ठीक, ये पिछले केस जैसा है। ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट मैम देखिएगा, ये तो दूसरा चालू हो जाएगा आपका। ये दो कर लेते हैं अभी। ठीक है। अब ये यस आपका मैम। शौक के बाद आघात वाला केस है ना, मानसिक वाला, पढ़ाए थे ना? यस मैम। उसके बारे में। नर्वस वाला। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कैसे बताया था मैंने उसको? तंत्रिका आघात। तंत्रिका। आघात। ठीक। तंत्र पे आघात होता है। तो ज्योति ने उसका कितना अच्छा सा ज्योति है कि सरोज है? कितना अच्छा से एक्सप्लेन करी थी, बाप रे। यस मैम। ठीक है। तंत्र पे जो आघात जी मैम। तंत्र कौन वाला बोले? वो सरोसी। सरोसी मैम। हाँ, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्वेश्चन को समझिएगा। रेल प्राधिकारियों की उपेक्षा के कारण एक भयानक ट्रेन दुर्घटना घटी। दूरदर्शन पर इस दुर्घटना का समाचार सुनकर और देखकर इस ट्रेन के एक यात्री की माता को गंभीर आघात हुआ, जिससे उसे हृदय आघात हुआ, और आघात के लिए माता ने रेल प्राधिकारी की नुकसानी की मांग की। तो कौन सा कथन सही है? रेल प्राधिकारी दायी नहीं है क्योंकि वादी स्वयं दुर्घटना में प्रत्यक्ष रूप से ग्रस्त नहीं था, कि उस ट्रेन में यात्री नहीं थी, या रेल प्राधिकार की उपेक्षा साबित नहीं कर सकती थी, कि अ, वादी को हाँ, वादी को कारित आघात और दुर्घटना के बीच का समय स्थानिक प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। डी मैम। यस मैम डी आएगा। दिया आएगा। यस मैम। मैम लेकिन बी भी आ सकता है, उस ट्रेन में तो वो नहीं थी। नहीं तो वो उस चीज के लिए दायित्व नहीं है। वही तो पूछ रहे ना, रेल प्राधिकारी दायी नहीं है क्योंकि वादी आघात और दुर्घटना के भी समय और प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं थी। वो मतलब दूर बैठी थी ना भाई, ठीक था। वो तो सुन यस के मैम। आघात पहुंचा है उसको। देखा है क्या उसने? नहीं मैम। नहीं नो देखा है, मैम। अनुपस्थित थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्नायुविक आघात से संबंधित विधि को निम्नलिखित में से किस वाद में एक नया आयाम दिया गया था? तो इसमें एक केस था। कौन सा केस था ये? मैम वो महिला वाला जिसका मतलब दूर में एक्सीडेंट होता है उसकी आवाज से सुनकर हाँ, हो जाता है वो वाला। ठीक। तो वो कौन सा केस था? केस का नाम? ओके, तो मैम बता देता हूँ। देख के मत बताओ। नहीं मैं उसको नहीं देखा हूँ। मैम मेरे को ना। मैकलाफिन बनाम और ब्रायन। गलत।
ये है आपका बोरहिल वर्सेस यंग। यस मैम, यस मैम। क्या था केस? मैम इसमें ना एक गाड़ी रहता है जो बहुत स्पीड में रहती है हाँ, और तेज हॉर्न होती है और जाकर एक्सीडेंट हो जाता है मैम। तो जिसको वहां से रोकती भी नहीं लगभग रहती। 50 मीटर दूर मैम हाँ एक घर में महिला का बच्चा होने वाला रहता है। तो हाँ उसको आघात पहुंचता है, 8 महीने बाद बच्चा मृत पैदा होता है मैम। हाँ। तो वो केस कर देती कि मेरा बच्चा 1 महीना पहले पैदा हो गया और मैं उस दुर्घटना के कारण मेरे को बहुत नर्वस आघात, मतलब नर्वस शॉक पहुंचा है, जिसके लिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो उसमें क्या आयाम दिया गया था? कुछ नहीं आयाम मैम दिया गया। हाँ, मैम जो बोरहिल पर नाम आप यंग बोल रहे हो मैम, वो तो मछली वाला था ना? वही मतलब तो 8 महीने है। का जो प्रेग्नेंट थी वो वाला। अरे वही तो है। हाँ, क्या है, इसको अलग अलग जगह में ना अलग अलग तरीके से पढ़ा गया है। ठीक है, जैसे खोमेश बोला ना कि वहां पे कोई रहता था,